आपण देखुछन ओडिशा लाइव संपूर्ण खबर को आसीबा। दिल्ली मुहा चासी हक पई दिल्ली रे प्रवेश लागि 14,000 रु अधिक कृषकक मार्च रैली रे शामिल होइछंती। 1200 रु अधिक ट्रैक्टर चासी विशाल आंदोलन को नजर रखी दिल्ली रहिछि एबे हाई अलर्ट रे। समस्त प्रवेश पथ रे नाही नथिबा सुरक्षा व्यवस्था करा जाइछि। चासी निकट रे थिबा भारी जान को जबत लागि पंजाब सरकार को अनुरोध करिछंती हरियाणा सरकार। समस्त सीमा को सील करा जाइछि। सर्वनिम्न सहायक मूल्य बा एमएसपी समेत समस्त दाबी नै आंदोलन करुथबा कृषक माने संभू सीमा एकाठी होइछंती। एबे सुधा कृषक एवं सरकार को मध्य चतुर्थ राउंड आलोचना होइतिले मध्य कोनोसी सुफल मिलिनी। सरकार का प्रस्ताव को खारज करदेले चासी संगठन। 4टी फसल पर चासी को 5 वर्ष एमएसपी गारंटी देबाकू सरकार देइथिले प्रस्ताव, जाको अग्राह्य कर दैछंती चासी संगठन। वो मांग हमारी है एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उसे लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे। और ये हर प्रदेश के हर जिले में है, पूरे देश भर में है। ये ट्रैक्टर तो लोग आ रहे हैं, वैसे आएंगे अपने ज्ञापन देंगे। आवेंगे वे किसान भी आएंगे दिल्ली, मोर्चे तोड़ेंगे वे भी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या आंदोलन चलेगा लंबा। देखो तो प्रस्ताव उन्होंने गल कर दे ताई बाहर आए हैं, गल कर ली खनौरी वाला है ना भी असल गल की हुई है मतलब कल करेंगे। अब वार्ता के बारे में भी विचार करके करेंगे। अभी सब आपको पीसी में करके बताएंगे। वैसे रैक देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है, लेकिन हरियाणा और दिल्ली सीमा, जिसे हम सिंगू बॉर्डर के नाम से जानते हैं, वहां किस तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त है वो आपको दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आरएएफ की जो टुकड़ी है वो बिल्कुल सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद है, तमाम आधुनिक उपकरणों के साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं रेस्पिरेटर है और इसके अलावा जो तमाम बॉडी प्रोटेक्टर्स हैं वो इनके पास में मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो किसानों ने वक्त दिया था वो कल ख़त्म हो गया था और आज उन्होंने ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सिंगू बॉर्डर जो कि सबसे महत्वपूर्ण जगह है किसानों के इस रास्ते में, वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे सीमेंट के ब्लॉक्स यहाँ रखे गए हैं और इस पूरे सड़क को बंद किया हुआ है। और ये उसी दिन से है जिस दिन से पहला दिन किसानों का था प्रोटेस्ट का। आपको और तस्वीर दिखाना चाहें किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं तो वो आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे सड़क के दोनों तरफ आरएएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं, लेकिन इसके अलावा जो रास्ता है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मजबूत किया हुआ है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो सीमेंट्स के ब्लॉक हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो सड़क पर रखे गए हैं।
इनके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं और एक सबसे अहम चीज, इनको मजबूती देने के लिए इसके अंदर जो कंक्रीट का घोल है वो डाला गया है ताकि ये किसी भी तरह से हिल डुल ना पाए। और ये आप आगे देखते हुए चलेंगे तो ये कई लेयर्स इसी तरीके से यहाँ पर सीमेंट के ब्लॉक और उनके बीच में कंक्रीट का घोल यहाँ लगाया गया है। और उसके बाद आप देखिए लोहे के जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, उनके ऊपर कटीले तार हैं और ऐसी व्यवस्था सड़क के दोनों तरफ है। मतलब सिंगू बॉर्डर को एक तरह से अभेद्य किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि 4 दौर की वार्ता किसानों और सरकार के बीच में हो चुकी है। विफल रही है वार्ता। जो सरकार ने प्रस्ताव दिया था उसको किसानों ने खारिज कर दिया, ठुकरा दिया और अब सरकार ने फिर से 5वें दौर की वार्ता के लिए किसानों को आमंत्रित किया है। कहां जाकर ये गतिरोध खत्म होगा ये देखना होगा, लेकिन सुरक्षा के जो इंतजाम हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर वो बहुत ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के बाद से एक बार फिर नोएडा और दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है और आप तस्वीरें देखेंगे इस समय चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती एक बार फिर से कर दी गई है। लगातार जब से किसानों ने दिल्ली कूच की बात कही थी उसके बाद से यहाँ पर एक टुकड़ी तैनात कर दी गई थी और इस बार फिर से आज जब भारत बंद का ऐलान किया है, दिल्ली कूच की बात की है, उसको देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है। बैरिकेटिंग्स कर दी गई है, तमाम जो लेयर की बैरिकेटिंग है वो पूरी कर दी गई है और आपको बताएंगे विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने और नोएडा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया हुआ है जिसके तहत तमाम तैयारी की गई हैं। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। भविष्य में अगर किसान दिल्ली कूच की तैयारी करती तो उन्हें कैसे रोकना है उसकी ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये देखिए यहाँ पर नुकीले तार रखे हुए हैं और इस तरीके से जो वाहन है उनको रोकने के लिए नुकीले पेंसिल नुमा जो है वो बैरिकेटिंग्स सड़क वाले रखे हैं। लिहाजा तैयारी पूरी कर ली गई है, तैयारी पूरी है और यहाँ पर बैरिकेटिंग भी कर दी है। लेकिन क्योंकि अभी पीक आवर है लिहाजा ट्रैफिक की समस्या जरूर हो रही है, ट्रैफिक की चुनौती है और आपको ट्रैफिक भी दिखाना चाहेंगे कि ट्रैफिक पीक आवर का समय है और इसलिए ट्रैफिक स्लो है क्योंकि सुबह का वक्त है। लोग जो है नोएडा दिल्ली, ग्रेटर नोएडा दिल्ली आते जाते हैं, लिहाजा इस तरीके की समस्याएं और चुनौती ट्रैफिक विभाग के सामने रहती है। और अब आज जब दिल्ली कूच की बात कही है किसानों ने, उसको लेकर एक बार फिर से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस तरीके के बैनर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। देखिए दिल्ली में धारा 144 लागू है, लिहाजा किसी को भी उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है और ये दिल्ली उपायुक्त की तरफ से कही गई है। लिहाजा ये बॉर्डर महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 से 6 लाख का फुटफॉल है रोजाना और सुबह जब ट्रैफिक की समस्या होती है क्योंकि गाड़ियां चेक की जा रही है बॉर्डर्स पे और ऐसे में ट्रैफिक एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन नोएडा और दिल्ली पुलिस लगातार कोऑर्डिनेशन में है और कहना है कि किसानों को किसी भी हालत में जाने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।